व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम वीडियो देखने वाले जिसका टाइटल है भारत के पिनाकर रॉकेट लॉन्चर के सामने तुर्की का TRG-300 कितनी देर टिकेगा। शेयर स्टडी चैनल से वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और काबिलियत भी पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस भी हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना ना भूलें। 1 2 3 लेट्स गो। दोस्तों, तुर्की जहां पाकिस्तान को अपनी मॉडर्न हथियार बेचकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो वहीं अब भारत ने भी इनके पड़ोसी देश आर्मीनिया को अपने हथियार बेचना शुरू कर दिया है और आर्मीनिया इन हथियारों का इस्तेमाल आगे चलकर अपने दुश्मन अजरबैजान पर करने वाला है, जिसके पास पहले से ही तुर्किश हथियार मौजूद हैं। तुर्किश हथियारों के दम पर अजरबैजान का कहना है कि आर्मीनिया के पास मौजूद भारतीय हथियार बहुत ही कमजोर क्वालिटी के हैं और आर्मीनिया चाहे कितने ही भारतीय हथियार खरीद ले, इससे अजरबैजान को कोई फर्क नहीं पड़ता है और उनकी मिलिट्री आर्मीनिया के सामने मजबूत ही रहेगी। आपको बता दें कि एक तरफ जहां आर्मीनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने की डील की है, तो वहीं अजरबैजान के पास पहले से ही इसी के टक्कर का तुर्किश रॉकेट लॉन्चर TRG-300 टाइगर पहले से ही मौजूद है, जिसका इस्तेमाल अजरबैजान ने युद्ध के दौरान आर्मीनिया पर बमबारी करने के लिए जमकर किया था। लेकिन अब यदि आगे इन दोनों ही देशों के बीच फिर से कोई युद्ध होता है, तो आर्मीनिया भी अजरबैजान के ऊपर भारतीय पिनाका रॉकेट्स की बारिश कर पाएगा और तब जाकर अजरबैजान को भारतीय हथियारों की क्वालिटी का और भी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन असल युद्ध जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम भारत के पिनाका और तुर्की के TRG-300 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स के बीच एक क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसे देखकर आप खुद ही डिसाइड करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि कौन सा सिस्टम ज्यादा बेहतर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके डिफेंस नॉलेज को चेक करने के लिए एक सवाल। M270 किस देश का मल्टीपल लॉन्च्ड रॉकेट सिस्टम है, अमेरिका या फ्रांस? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम का निर्माण टाटा ग्रुप, लार्सन एंड ट्यूब्रो और यंत्रा इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसे भारत की DRDO और आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन किया गया था। भारतीय पिनाका 1999 से ही इंडियन मिलिट्री में सर्विस दे रहा है। इसके कई अलग अलग वेरिएंट्स बनाए जा चुके हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए कम से कम 5 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता होती है। हालांकि इसे रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी एक यूनिट प्राइस की बात करें तो इसके एक लॉन्चर की कीमत करीबन $3 मिलियन वैल्यू की पड़ती है। तो वहीं इसमें टोटल 12 रॉकेट लॉन्चिंग बैरल ट्यूब्स होते हैं। इसके मुकाबले TRG-300 का निर्माण रॉकेटसान कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। ये तुर्किश मिलिट्री में तो साल 2000 में ही सर्विस में आ गया था, लेकिन अजरबैजान को ये साल 2016 में मिला है। इसे ऑपरेट करने के लिए कम से कम 3 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता होती है। इसकी एक यूनिट की कीमत बांग्लादेश द्वारा तुर्की से $60 मिलियन की कीमत में 18 लॉन्च व्हीकल्स खरीदे जाने पर तकरीबन $3.5 मिलियन पर लॉन्चर आंकी जा रही है। लेकिन इसमें रॉकेट लॉन्चिंग बैरल ट्यूब्स की संख्या केवल 4 ही है। इस मुकाबले इसके एक रॉकेट की कीमत पिनाका के एक रॉकेट से काफी ज्यादा है, क्योंकि लगभग इसी कीमत में पिनाका के एक लॉन्चर से 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसके बाद दोनों ही लॉन्चर्स के कुछ साइज की बात करें तो पिनाका के रॉकेट की लंबाई 4.8 मीटर है। इसका डायमीटर 214 mm का है। इसके मुकाबले TRG-300 का एक रॉकेट करीबन 4.7 मीटर लंबाई में है, जिसकी डायमेंशन 302 mm बताई जाती है। रॉकेट के वजन की बात करें तो पिनाका का एक रॉकेट करीबन 275 किलोग्राम वजनी होता है और इसमें इसके वारहेड का वजन 100 किलोग्राम तक होता है। वारहेड्स में पिनाका कन्वेंशनल, हाई एक्सप्लोसिव्स और न्यूक्लियर वारहेड्स भी फायर कर सकता है। तो वहीं TRG-300 रॉकेट का टोटल वेट 660 किलोग्राम होता है। हालांकि अजरबैजान के पास 585 किलोग्राम तक का वजन वाला रॉकेट ही मौजूद है। इसमें वारहेड की बात करें तो इसमें 105 से लेकर 180 किलोग्राम तक का वारहेड वेट होता है। हालांकि अजरबैजान के पास जो वारहेड बताए जाते हैं उसका वजन करीबन 150 किलोग्राम बताया जाता है। वारहेड्स में तुर्की के पास न्यूक्लियर वारहेड्स तो नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव्स फायर कर सकता है। अब इन रॉकेट्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिनाका रॉकेट की मैक्सिमम रफ्तार 4.7 मैक तक की होती है,
इसके मुकाबले TRG 300 के रॉकेट की मैक्सिमम स्पीड 4.2 मैक होती है। फायरिंग रेंज की बात करें तो पिनाका की अलग अलग वेरिएंट्स में कम से कम 38 किलोमीटर से लेके अधिकतम पिनाका के मार्क 2 के एक्सटेंडेड वेरिएंट की रेंज 90 किलोमीटर तक बताई जाती है। हालांकि इसके मार्क 3 वेरिएंट की मैक्सिमम फायरिंग रेंज 120 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। TRG 300 के भी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दो वेरिएंट्स उपलब्ध हैं, जिनकी रेंज 20 से 90 किलोमीटर और 30 से 120 किलोमीटर तक बताई जाती है। रेट ऑफ फायर की बात करें तो पिनाका रॉकेट सिस्टम को एक रॉकेट फायर करने में 40 सेकंड का टाइम लग जाता है और सभी रॉकेट दागे जाने के बाद इसे दोबारा रीलोड करने में कम से कम 4 मिनट से लेके अधिकतम 15 मिनट लग जाते हैं और ये फिर से रॉकेट फायर करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके विपरीत TRG 300 के एक रॉकेट को फायर करने में 20 सेकंड्स का टाइम लगता है। चारों रॉकेट्स दागे जाने के बाद इसे दोबारा रीलोड करने में अधिकतम 20 मिनट लगता है। रॉकेट्स की गाइडेंस और एक्यूरेसी की बात करें तो पिनाका रॉकेट सिस्टम को गाइड करता है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS और भारत का नाविक। इसके ओल्डर वेरिएंट्स की एक्यूरेसी कुछ कम थी, जो कि टारगेट के 7 से लेकर 60 मीटर की रेंज के आसपास होती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 7 से 30 मीटर के बीच कर दिया गया है। TRG 300 को गाइड किया जाता है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS और रशियन ग्लोनास के माध्यम से। इसकी एक्यूरेसी 10 मीटर बताई जाती है। डिस्ट्रक्शन रेडियस की बात करें तो पिनाका की तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन TRG 300 का एक रॉकेट जिस जगह गिरता है उसके आसपास के 70 मीटर के एरिया को तबाह कर सकता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर 55 डिग्री की ऊंचाई तक और 90 डिग्री साइड बाय घूम सकता है। TRG 300 शून्य से लेकर 60 डिग्री की ऊंचाई तक और चारों तरफ 360 डिग्री घूमकर रॉकेट फायर कर सकता है। मोबिलिटी की बात करें तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर को ट्रेट्रा कोलोस की हाई मोबिलिटी ट्रक पर माउंट किया जाता है, जिसका निर्माण भारत अर्थ मूवर्स द्वारा लाइसेंस पर भारत में ही किया जाता है। इसके ट्रक्स अपने क्रू मेंबर्स को न्यूक्लियर बायोकेमिकल अटैक से भी सुरक्षित रखते हैं। साथ ही इसे ड्राइवर की सीट से भी ऑपरेट किया जा सकता है या करीबन 200 मीटर की दूरी से भी रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। इसके ट्रक की मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर तक होती है, जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। TRG 300 को जर्मन 6x6 मैन टैक्टिकल ट्रक के चेसिस पर माउंट किया जाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर होती है और इसकी मैक्सिमम रफ्तार 90 किलोमीटर बताई जाती है। पिनाका का इस्तेमाल फिलहाल इंडियन मिलिट्री द्वारा किया जा रहा है और भविष्य में आर्मीनिया इसका पहला विदेशी खरीदार होगा। तो वही TRG 300 का इस्तेमाल तुर्की के अलावा बांग्लादेश, अजरबैजान और यूनाइटेड अरब अमीरात कर रहा है और भविष्य में पाकिस्तान भी इसे खरीद सकता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा भारतीय पिनाका रॉकेट लॉन्चर का तुर्किश TRG 300 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम कंपैरिजन। अगर मैं जो चीज हमने देखी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांस मेरे को TRG लगा, जो तुर्की वाला है, लेकिन वो बताते हैं किस तरीके से आप ऑपरेट कर रहे हो रियल टाइम में, जब आपको क्या होता है वो एक्शन लेना होता है। प्लस इसमें देखा कि हमने कि जो फायरिंग वो लोडिंग टाइम है वो ज्यादा है TRG का, पिनाका का इतना नहीं है, लेकिन और साथ ही साथ 12 वॉरहेड भी वो रॉकेट एक बार में कर सकते हैं वो, जबकि 4, लेकिन उसमें बारूदी क्षमता जो है वॉरहेड उसमें ज्यादा है। तो दोनों के ही अपने अपने पहलू हैं। प्लस एक्यूरेसी में बात करते हैं, इंडिया की पिनाका की 7 से 30 मीटर के बीच में, उसके 10 मीटर के आसपास, और जो रेडियस में फिर जो डैमेज होता है 70 मीटर। तो एक कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट होता है कि जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा, मान लो जहां पर आपको हमला करना है उसके इर्द गिर्द भी आपको डैमेज करना होता है। तो थोड़ा मान लो जहां आपने करा कि यहाँ गिराना, उसके 10 मीटर ही इधर गिरा, तो वो 70 मीटर में कवर कर देगा उसको। और इंडिया वाले भी कवर कर देगा क्योंकि वो 7 से 30 के बीच में है, तो उस रेडियस वाइज भी। और ये लगा लो कि उसी रेडियस के अंदर उसी एक ही जगह पर अगर एक ही बार बैक टू बैक करने हो तो 12 कर सकते हैं हम। वो कहीं ना कहीं 4 पे आ जाता है। और या फिर वो फटाफट आपको काफी लोकेशंस पे एकदम से अटैक करना है तो भी वहां पर काम आएंगे इंडिया के, क्योंकि जब आपको क्वांटिटी वाइज करना है अटैक, मतलब कि काफी सारे एनिमीज हैं आपके और उनको काउंटर करना है, तब इंडिया की क्वांटिटी वाली चीज काम आएगी वहां पर। ये चीज है। और अगर स्पेसिफिक एरिया है उसको टारगेट करना है, ज्यादा नहीं है, तो मेरे को लगता है TRG में भारी पड़ जाएगा। लेकिन अगर जब क्वांटिटी की बात आती है और काफी एनिमीज सामने हो तो काउंटर करने में पिनाका काफी सक्षम है। ये चीज इस वीडियो से पता लगा हमें। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और आप और वीडियो शेयर करना चाहते हो, ऑलवेज यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। बाकी करते हैं वीडियो को लाइक, जितना हो सके शेयर। बाय बाय, टेक केयर।